Question 74 is, if numbers of the form 3 to the power 4n minus 2 plus 2 to the power 6n minus 3 plus 1, where n is a positive integer, are divided by 17, the set of all possible remainders is. तो देखिए अब हमें ये दिया हुआ है, हमें बताना है कि इसको जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास। तो अब हम इसको 3 की पावर 4n माइनस 2 कह सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, इंटू में लिख देंगे 2n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, इधर लिख देंगे 2n माइनस 1 प्लस 1, ये क्या बन गया 9 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 8 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1। अब इसको देखिए, 9 को हम मान लेते हैं a और 8 को हम मान लेते हैं b। अब ये क्या बनेगा, और 2n माइनस 1 को हम k मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा a टू द पावर k प्लस b टू द पावर k, ठीक है, ये इतना। अब देखिए k क्या है 2n माइनस 1, ये क्या है हमेशा ओड है, n की चाहे कुछ भी वैल्यू पुट करें ये क्या आएगा हमेशा ओड आएगा। अब नंबर थ्योरी में एक रिजल्ट होता है कि a की पावर k प्लस b की पावर k क्या होगा, a प्लस b से डिविजिबल होगा इफ़ k इज़ ऑड। तो हम अब a की पावर k क्या था हमारे पास 9 टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस a टू द पावर 2n माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b मतलब 17, 9 प्लस 8 इज़ 17। तो ये क्या होगा 17 से हमारा डिविजिबल होगा, इसको हम 17m कुछ मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, ये पूरा क्या था 17m प्लस 1, इसको 17 से डिवाइड करना था, 17 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 0 रिमाइंडर आएगा, 0 इंटू m प्लस 1, तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन 75 क्या कह रहा है, कंसीडर द सीक्वेंस a1 इज़ 101, a2 इज़ 10101, a3 इज़ 1010101 एंड सो ऑन, देन ak इज़ अ कंपोजिट नंबर दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। देखिए हमें ये दिया हुआ है कि a1 इज़ 101, तो हम a1 को देखते हैं एक बार कैसे लिख सकते हैं। a1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 1, हाँ जी। a2 को देखते हैं कैसे लिख सकते हैं, a2 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4 मतलब 4 zeros प्लस 100 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं a2 को, ठीक है जी। अब a3 को देखते हैं कैसे लिख सकते हैं, तो a3 को लिख सकते हैं 6 zeros प्लस 4 zeros प्लस 2 zeros प्लस 1। क्या a3 को ऐसे लिखते हैं, हाँ जी। तो हम एक फॉर्म निकाल सकते हैं कि ak को हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 10 टू द पावर 2 प्लस यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है उसका भी 10 टू द पावर 4 प्लस अप टू ये चलेगा 10 टू द पावर 2 इंटू k, ठीक है। देखिए जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 10 स्क्वायर है, जब यहाँ पे 2 है तो 10 टू द पावर 4 यहाँ पे हाईएस्ट है, तो यहाँ पे अगर k है तो 10 की पावर 2 के हमारा हाईएस्ट होगा। अब ये क्या बन गया हमारी एक gp, ठीक है। तो gp का सम हमें निकालना आता है, क्या होगा ये r हमारा है 10 की पावर 2, 10 टू द पावर 2 इंटू n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी k प्लस 1 माइनस 1 बाय r माइनस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1। तो ak की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ak इज़ 10 टू द पावर 2k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 99। तो ak को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसको लिखेंगे a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है। अब देखिए जब हम इन दो फैक्टर्स को देखते हैं तो क्या ये दोनों फैक्टर्स 99 से डिवाइड होके 1 ले आएंगे, नहीं। क्या ये दोनों फैक्टर्स 99 से डिवाइड पूरे हो जाएंगे, नहीं होंगे पूरे डिवाइड। तो अगर हमें एक वो क्या कहते हैं
अगर एक नंबर को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं दो प्रोडक्ट के फॉर्म में और वो जो दोनों नंबर्स हैं जो प्रोडक्ट किया है जिनका वो अगर ग्रेटर देन 1 है देन वो जो नंबर होगा हमारा कंपोजिट होगा। अब देखिए 99 से अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो ये पूरे तो डिवाइड होंगे नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ बचेगा और वो नंबर्स 99 से बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, वो 1 से भी बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, तो वो नंबर्स हमारे कंपोजिट होंगे। और आप ऑप्शन को चेक करके भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ऑप्शन ए में हमें दिया है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ के ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हाँ जी अगर 2 हो रहा है तो ये 3 से डिविजिबल है, मतलब ये कंपोजिट है। 3 है तो ये 7 से डिविजिबल है, मतलब ये भी कंपोजिट है। एंड 11 डिवाइड्स 10 की पावर k+1। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है कि k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा और तभी कंपोजिट होगा जब 11 डिवाइड कर रहा है 10 की पावर k+1 को। अब k को 2 पुट करके देखते हैं। 2 + 1 3 इज़ 1 0 1, ठीक है। अब क्या ये डिविजिबल है 11 से? हाँ जी डिवाइड हो रहा है, तो a2 हमारा वैसे भी कंपोजिट ही आया था तो a2 कंपोजिट है। अब a3 देखते हैं हमारा क्या है। 1 0 1 0, एक मिनट, यहाँ पे जब 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 इज़ 4 1 2 3 4। अब क्या ये डिविजिबल है उससे 11 से? नहीं ये डिविजिबल नहीं है। लेकिन a3 हमारा क्या आया था? a3 हमारा है 1 0 1 0 1 0 1। क्या ये डिविजिबल है 7 से? क्या ये कंपोजिट नंबर है? क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। और यहाँ हमें ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कंपोजिट नंबर तभी होगा जब 11 डिवाइड करेगा 10 टू द पावर k+1 को। तो यहाँ से जब हमने k की वैल्यू 3 पुट की तो ये 11 इसको डिवाइड नहीं कर रहा था, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि a3 कंपोजिट नंबर नहीं है। अब जब हम ऑप्शन बी को देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है कि 11 डिवाइड कर रहा है 10 की पावर k+1 - 1 को, तभी वो कंपोजिट होगा। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो हमारे पास 9 9 999 आता है। क्या 11 999 को डिवाइड करता है? नहीं, तो बी भी रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड k-2 अगर डिविजिबल होगा 3 से, तभी हमारा वो नंबर क्या होगा? कंपोजिट होगा। 2 पुट करेंगे 0, हाँ जी डिविजिबल है 3 से। 3 - 2 1, क्या 1 डिविजिबल है 3 से? नहीं, लेकिन a3 हमारा एक कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें से ए बी से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था कंडीशन को।